इस किस के आगाज में संचार बातनियों के किले के अंदर छुप कर आता है। बातनियों को कमांडर वहां से निकल जाता है। संचार एक कमरे में दाखिल होता है जिसमें वो एक संदूक को खोलता है। चीजों को इधर उधर करते हुए उसे एक बेल्ट मिलता है। वो इस बेल्ट को खोलते हुए अपने बाजू पर लपेटता है। उस बेल्ट के अंदर लिखा होता है, एक दिन शैतान का अंधेरा खत्म होगा और सूरज तुलू होगा। संचार कहता है, जब ये शैतान कहते हैं उनका इशारा मलिक शाह की तरफ होता है। वो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मलिक शाह अपने घोड़ों पर बैठते हुए सल्जोकी महल अस्फहान की तरफ जाते हैं। उनके साथ निजामुल मुल्क भी होते हैं। मलिक शाह अपने सिपाहियों से कहता है, मेरे बाबा ने मालत गिरित में जिस झंडे को लहराया अब कुस्तुनतुनिया पहुंचने वाला है। हम उनके अल्फाज के लायक हो सकते हैं जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए। हम वही हैं जिन्होंने यरूशलेम को फातिमी गद्दारों से बचाने के लिए कसम खाई। जिन्होंने बाज़-ए-नतीनियों से बचाया वो हम हैं। हम वही हैं जिन्होंने कसम खाई थी कि खिलाफत की गद्दी को संभालेंगे जो हमारे हाथों में है। हमारा मकसद भलाई पर यकीन रखना और हक की जिंदगी बसर करना है। हमारा मकसद इस नेकी और भलाई को पूरी इंसानियत तक पहुंचाना है। वो अपनी तलवारों को निकालते हैं और कहते हैं, अगर कि इस तलवार से तमाम फतुहात नहीं हो सकती हैं, लेकिन इससे हमारे मौसम बहार की राह हमवार होगी। जान लो, जब तक अल्लाह के लिए दिलों की धड़कन मौजूद है, हक फातिहा रहेगा और बातिल को शिकस्त होगी। फिर वो सुल्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। दूसरी तरफ बातनियों का कमांडर अंदर दाखिल होता है और कहता है, तुम शैतान के जासूस हो। संचार उसे गले में पट्टा डालकर जोर से दबाता है और उसको मार देता है। बातनियों के दो सिपाही आते हैं और उनके दरमियान लड़ाई होती है। वो आग में से उस पट्टे को निकालता है। पीछे से बातनी हमला करता है, लेकिन सलान तश पीछे से उसके अंदर खंजर घोंप देता है। संचार उसके गले पर तलवार रख देता है। अरसलान कहता है, ये पिघला हुआ है, यहाँ से निकलो। संचार कहता है, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? अरसलान कहता है, वो लोग जिन्होंने हमारे नाम रखे हैं उन्होंने मेरा नाम अरसलान तश रखा है। संचार समझ जाता है कि वो ख्वाजा निजामुल मुल्क है। अरसलान तश कहता है, क्या आप उनका पता लगा सकते हैं? संचार कहता है, हमें जो चाहिए था वो मिल गया, चलो यहाँ से निकले। फिर बातनियों के साथ शदीद लड़ाई होती। वो किले से बाहर निकल आते हैं। पीछे से दो बातनी उन पर तीर मार रहे होते हैं। संचार उस पर नेजा मारता है और अरसलान तश अपना कुल्हाड़ा मारता है। फिर आगे मजीद फदाई आते हैं और उनके साथ लड़ाई होती है। फिर वो किले की दीवार पर चढ़कर फिदाइयों को मारते हैं। एक सिपाही पेट्रोल से भरे हुए बर्तन फेंकता है और वो उसी आग में जल जाता है। संचार कहता है, उन्होंने किले के नीचे आतिशगीर मादा रखा है, वो इस जगह को खत्म करने जा रहे हैं। छलांग लगाते ही वो जगह तबाह हो जाती है। दूसरी जानब अस्फहान में तारकन खातून जा रही होती हैं और पीछे उनकी बेटी माँ मलिक आती हैं। वो कहती हैं, आप कहाँ थी? हमारे सुल्तान बहुत जल्द महल में पहुँच जाएंगे। माँ मलिक कहती है, मुझे माफ कर दो, मुझे तैयार होने में देर हो गई। वो कहती हैं, जब मैं आपकी उम्र की थी तो मेरी शादी इस महल में हुई। आपको यहाँ किसी चीज के लिए देर नहीं करनी चाहिए। आप सबसे पहले जागेंगी और हर चीज देखेंगी। शाही खातून से यही तवक्का की जाती है। आप सिर्फ सुल्तान की बेटी या खातून होने पर इत्तफा नहीं करेंगी। इसी दौरान सरबराह खातून सफेरे सुल्तान आती हैं। तारकन खातून कहती हैं, हमारे लिए सुल्तान महर में आ रहे हैं, हम इससे मुतल्लक आपके अहकामात के मुंतज़िर हैं। वो कहती हैं, मैं अपने ऐवान बाला में हुक्म दूंगी। वो अपने कमरे में आती हैं और कहती हैं, क्या आपने अमीर काशनीरी को आगाह किया? क्या उन्होंने हमारे सुल्तान की पसंद का खाना बनाया? वो कहती हैं, हमारे सुल्तान फतेहयाब होकर आ रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि वो महल को ज्यादा शानदार देखें। तारकन कहती हैं, आप परेशान ना हो, मैंने तैयारियों का ज़ाब्ती ख्याल रखा है। सरबराह खातून होने के नाते आप काफी थक चुकी होंगी। खातून अना कहती हैं, सरबराह खातून अपने महल के साथ अपने खानदान का भी ख्याल रखती है। तुम अब सिर्फ सुल्तान की खातून हो, अगर तुम सरबराह खातून बनी तो सब समझ जाओगी।
आपका फर्ज है कि हमारे सुल्तान के बच्चे को जिंदा और सेहतमंद इस दुनिया में लाएं। तारगन कहती हैं, ये मेरे लिए सबसे बड़ी ख्वाहिश है। खातून अना कहती हैं, वो दस्तावेजात लाएं जिन पर दस्तखत करना है। माँ मलिक कहती है, आपने अपने तजर्बे से हमारे महल को पुरनूर कर दिया। अल्लाह आप और मेरे बाबा सुल्तान दोनों की हिफाजत फरमाए। खातून अना कहती हैं, आप सोने से तजर्बा नहीं कमा सकती, आपके पास दानाई होना जरूरी है और इसके लिए आपको उन लोगों से बचना होगा जो आपको भटकाती हैं और गलत बयानी करने वालों के लिए बहरा बनना होगा। फिर वो अपनी मोहर से दस्तावेजात पर मोहर लगाती हैं। दूसरी जानब सलचार और असलान तक समुद्र में से तैर कर आ रहे होते हैं। बोसकुश और एदोगदो उन्हें पकड़कर बाहर निकालते हैं। बोसकुश पूछता है, क्या हुआ? सेंचार कहता है, हम बेनकाब हो चुके हैं, वो हमारे सुल्तान पर हमला करने जा रहे हैं, हमें अस्फहान जाना होगा। वो बताता है, ये अरसलान तश है, ये ख्वाजा निजामुल मुल्क का बहादुर आदमी है। एदोगदो और बोसकुश मेरे अच्छे साथी हैं, वो पीछे इंतजार करेंगे और मदद तलब करने पर आएंगे। बोसकुश कहता है, घोड़े चितारणों के पीछे हैं, कपड़े भी हैं। फिर वो चारों घोड़ा दुराते हुए अस्फहान की तरफ जाते हैं। दूसरी जानब अस्फहान में सबसे खौफनाक किरदार वाले हसन सब्बा आते हैं। वहाँ सादिक होता है। वो कहता है, हमने इन 2 सालों में आपको बहुत याद किया है। हसन कहता है, हमने अपनी पूरी जिंदगी रियासत के लिए वक्फ कर दी और हम अपनी आखिरी सांस तक ये जारी रखेंगे। तुर्कमान सिपाहियों के बेस में वहाँ मौजूद होते हैं। तूना खातून भी वहाँ मौजूद होती हैं। ऐलान करने वाला कहता है, मशरिक व मगरिब का नाकाबिल शिकस्त फातिह आसमानी पंजों वाला आदिल और सादिक मलिक शाह हजरत। मलिक शाह जब अंदर आते हैं, लोग उनको दुआएं देते हैं। सेंचार अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंच जाता है। एक सिपाही उन पर तीर मारने वाला होता है। सेंचार उस पर चाकू मारता है, कहता है, हमला, सुल्तान की हिफाजत करो। निजामुल मुल्क सेंचार को पहचान जाते हैं। फिर वहां शदीद लड़ाई होती है। तुर्कमान सुल्तान को तीर मारने वाला होता है। हसन सब्बा आगे आ जाते हैं और तीर उनको लगता है। सुल्तान उसको कुल्हाड़ा मारते हैं। ख्वाजा कहते हैं, महल चले, लेकिन अंगूठे से बताते हैं कि खुफिया जगह पर चलें। सुल्तान कमांडर से कहते हैं, इस बहादुर को मेरे पास लाओ। तूना खातून एक सिपाही पर डंडे से हमला करती है और वो नीचे गिर जाता है और तूना को खंजर मारने लगता है, लेकिन सेंचार उसको पकड़ लेता है। वो तूना को उठाता है, वो जाने लगता है। तूना कहती है, रुको, अपना नाम बताओ, मैं जानना चाहती हूँ मुझे किसने बचाया। कमांडर कहता है, बहादुर सुल्तान मलिक शाह आपको बुला रहे हैं। दूसरी जानब अस्फहान में खवातीन मलिक शाह का इंतजार कर रही होती हैं। दरवाजा खुलता है, सभी अंदर आते हैं। खातून अना पूछती, क्या हुआ है? तपार कहता है, आपको फौरन अंदर जाना चाहिए, हमारे सुल्तान पर कातिलाना हमला हुआ है। तारगन कहते हैं, वो महल में क्यों नहीं आ रहे? तुम क्यों नहीं बोलते, वो किधर हैं? खातून अना कहती हैं, पुरसुकून हो जाए, जैसा आपने सुना वो खैरियत से हैं। वो ताजुल मुल्क से कहती हैं, महल में पहरेदार बढ़ाए, अब सब महल के अंदर चले जाएं। वो तपार से कहती हैं, क्या आप अपने वालिद के साथ नहीं थे? हमारे सुल्तान कहाँ हैं? तपार कहता है, वो चौक से कहीं और चले गए जब वो महल आ रहे थे। कमांडर संचार को एक मकबरे में लाता है। वो कहता है, क्या हमारे सुल्तान इस मकबरे में आएंगे? कमांडर कहता है, सब मकबरों में मुर्दे नहीं होते, बाद मकबरे ऐसे होते हैं जहाँ जिंदा लोग रहते हैं जो दुनिया से ओझल हो जाते हैं। फिर वो कब्र के ऊपर वाले हिस्से को एक जानब धकेलता है। सेंचार को अपना बचपन याद आता है। वो कहता है, हम यहाँ क्यों हैं? ख्वाजा कहते हैं, आप अपने बाबा से मिलेंगे। वो कहता है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? मजाक नहीं, हकीकत है। अब वक्त आ गया है कि आप अपनी हकीकत जान लें। सेंचर कहता है, मुझे आप पर यकीन नहीं, आपने कहा मेरे बाबा को शहीद कर दिया गया था। ख्वाजा कहते हैं, आपको अभी तक इस तरह से जानना था, अब जान ले कि वो जिंदा है और उसी हकीकत के साथ जिंदगी गुजारे। मेरे बाबा कौन है? वो कौन है जिसे मैं अब तक मुर्दा जानता था? ख्वाजा उसको मोड़कर दिखाते हैं, घोड़े पर सवार वो बाकमाल आदमी। सेंचर कहता है, मेरे बाबा सुल्तान मलिक शाह हैं, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। अगर ऐसी बात है तो मैं अपने बाबा के साथ क्यों नहीं हूँ? दुनिया पर हुकूमत करने वाले मेरे बाबा के साथ मेरे लिए जगह क्यों नहीं है? कमांडर उनको नीचे ले जाता है। सेंचर एक कमरे में ठहरता है। ख्वाजा आते और कहते हैं, आप मुझे बताए बगैर इस्फहान से कैसे वापस आ सकते हैं? सेंचर कहता है, मैं आपको कैसे बताता, मैं सुल्तान के साथ था। ख्वाजा कहते हैं, आपने चौक में क्या किया? सुल्तान अब तुम्हें फरामोश नहीं करेगा, अब वो खुद आपके पास आना चाहेगा। सेंचर कहता है, मैंने अपने सुल्तान को कत्ल करने देता। ख्वाजा कहते हैं, आपने कत्ल का बताया, ये काफी था। सेंचर कहता है, आप कुछ भूल गए हैं, वो मेरा सुल्तान नहीं है। ख्वाजा कहते हैं, मैं नहीं भूला, लेकिन आपको भूलने की जरूरत है। मैंने तुम्हें वो राज क्यों बताया? सेंचर को याद आता है। ख्वाजा कहते हैं, तुम जानते हो तुम कौन हो। अब आप खुद को तरबियत देने जा रहे हैं और इसी के मुताबिक अपनी हिफाजत करेंगे। आप अपने बाबा के बारे में भूल जाएंगे। जब तक आप इस राज को दिल में मोहर न करें, आप उसे दोहराएंगे।
सुल्तान आपके बाबा नहीं है। ख्वाजा कहते हैं मैंने तुम्हें क्यों बताया। सेंचार कहता है मैं एक मलिक हूँ और इसी के मुताबिक अपनी हिफाजत करूंगा। आप इनके सामने कूद पड़े और हमारे राज को खतरे में डाल दिया। सेंचार कहता है मैं आपको बड़े खतरे से खबरदार करना चाहता हूँ। इसी दौरान सुल्तान आ जाते हैं। कहते हैं तो आप वो हैं जिसने हमारी जान बचाई, आपका नाम क्या है। वो बताता है सेंचार। अब किस खानदान से। ख्वाजा कहते हैं सेंचार हमारे सिपाहियों में से एक है। जब ये छोटा था तो उसके बाबा शहीद हो गए। हमने इसकी हिफाजत की और इसे अपने सिपाहियों में शामिल किया। सेंचार कहता है अच्छी बात है कि हमारी रियासत हमें प्यार देगी। सुल्तान कहता है रियासत अपने बच्चों को नहीं भूलेगी जो उसके लिए कुर्बानी देते हैं। वो उसे अपने साथ आने का कहता है। वो उन्हें अपना घोड़ा देते और कहते हैं ये मेरे अबाओ अजदाद सलजोग गाजी की अपने घोड़े की नस्ल से है। ये मेरे घोड़े का बेटा है। मैं ये तुम्हारी बहादुरी के तोहफे के तौर पर दे रहा हूँ और ये तुम्हारा हक है। सेंचार कहता है ये मेरी इज्जत बन चुका है क्योंकि सुल्तान के नस्ब से है। मैं इसका नाम जहांगीर रखता हूँ। सुल्तान करीब आते हैं और सेंचार से हाथ मिलाते हैं। सुल्तान कहते हैं अब यहाँ से चलते हैं। जिसने ये गद्दारी की वो इसकी कीमत चुकाएगा। वो वहाँ से चले जाते हैं। सेंचार उस घोड़े पर बैठता है और दौड़ाते हुए चला जाता है। वो एक जगह रुककर अपना मुंह धोता है और जहांगीर से कहता है तुम्हारे वालिद मेरे वालिद के साथ हैं और तुम मेरे साथ हो। अब तुम मेरे बड़े भाई से बढ़कर हो। वक्त से पहले अपने बाबा के बारे में बात नहीं की जा सकती। दूसरी जानब महल में तपार कहता है कि जश्न मनाने वाली तंजीम तैयार रहे। लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारे सुल्तान वकार के साथ महल में आए हैं। ताजुल मुल्क कहता है हमने महल के रास्ते में मुहाफिजों को भेज दिया है। तपार कहता है हमारे सुल्तान ने बहुत से मैदानों में जंगें लड़ी लेकिन आप उनकी हिफाजत नहीं कर सकते। गद्दार नहीं गाफिल भी इसकी कीमत चुकाएंगे। मलिक शाह महल में तशरीफ ला रहे होते हैं और कहते हैं जो गाफिल थे मैं उनको सदा दूंगा। सुल्तान हसन सबा से कहते हैं आप बतौर सफीर अपनी जिम्मेदारी से वापस आए हैं। हसन कहते हैं मेरे सुल्तान हमारी हजारों जानें आप पर कुर्बान है। दरअसल जिस बहादुर ने आपकी जान बचाई थी वो महल में आपका मुंतजिर था। ख्वाजा कहते हैं वो मसला खत्म हो गया। हो सकता है कि अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की जा रही है। सेंचार सलीम गार में पट्टी करवाने आता है। कहता है मेरे लिए सिरका जैतून का तेल मिला, मैं अपने जख्म पर लगाऊंगा। टूंडा कहती है इन्हें जड़ी बूटियों की दुआ भी देना। मैं जख्मों के लिए एक मरहम हूँ जिसको एक दफा अपनी आंखों से देखती हूँ उसे कभी नहीं भूलती। सेंचार कहता है पौधों के बारे में जानने वाले कुछ एक शहर से नहीं हो सकता है। वो कहती है मैं शेलम गार से हूँ, मैं अल्तबर बे की बेटी हूँ। सेंचार कहता है कि आप मालिक के तौर पर क्या करती हैं। वो कहती है मजलूमों और जरूरतमंदों का अगर उनको शिफा मिल जाए और क्या चाहिए। वो पट्टी बांध देती है और कहती है आपकी बहादुरी ने सुल्तान मलिक शाह की जान बचाई। वो सेंचार को कपड़ा देती है। वो उसे जख्म पर बांधती हैं और चले जाती हैं और यहाँ ये किस्त खत्म हो जाती है। सामने वीडियो को लाइक, नीचे कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।